सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आपका मित्र देवेश द्विवेदी। हम लोग हस्तरेखा विज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर चल रहा है हाथों की बनावट, कि हाथों की बनावट कैसे होती है, पीछे की हाथ की बनावट कैसे होती है। 7 प्रकार के मैंने हाथ बताए हैं आपको, जिसमें से मैंने आपको 5 प्रकार के हाथ बता दिए। आज 2 प्रकार के हाथ बाकी हैं। तो आदर्श हाथ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2 हाथों के बारे में और पढ़ाई करेंगे, मिश्रित हाथ और वर्गाकार हाथ। मिश्रित और वर्गाकार हाथ कैसे होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो आते हैं पॉइंट पे, मिश्रित हाथ। मिश्रित हाथ कैसे मिश्रित हाथ? मिश्रित हाथ का अर्थ ये हुआ कि मिश्रित हाथ कैसा मिश्रित हाथ का ही नाम ही जो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। मिश्रित हाथ मतलब कि ये सब तरह के हाथ होते हैं, बाकी जो उंगलियां जो होती हैं उनकी वो मिश्रित होती हैं। बाकी वो वर्गाकार उंगली भी पाएंगे आप, नुकीली भी पाएंगे, आदर्श हाथ वाली भी उंगलियां पाएंगे आप, अविकसित वाली पाएंगे, चमचाकार वाली उंगलियों पाएंगे। ऐसे उंगली उनकी तरह की होती है। मतलब कि मिश्रित हाथ का यही कहने का अर्थ हुआ कि सब तरह की उंगलियां इसमें पाई जाती हैं, तो उनको हम मिश्रित हाथ कहते हैं। तो मिश्रित हाथ बहुत ही मतलब कि ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है हमारे शास्त्रों में, तो उसके बारे में हम आप लोग पढ़ते हैं। मिश्रित हाथ कैसे होते हैं? मिश्रित हाथ वो सब तरह के होते हैं, मतलब कि 7 गुण उनके अंदर सम होता है। उनका कहने का अर्थ ये हुआ। तो मिश्रित हाथ मतलब वर्ग अथवा श्रेणी में रखना संभव नहीं है, मतलब वर्ग अथवा श्रेणी में रखना संभव नहीं है। तो वर्ग अथवा संभव का कहने का अर्थ ये हुआ कि मिश्रित हाथ जो होता है उसको ना हम वर्ग में रख सकते हैं ना श्रेणी में रख सकते हैं, संभव नहीं, क्योंकि वो मिश्रित हाथ होता है। इसीलिए बोला गया है कि वर्ग अथवा श्रेणी में रखना संभव नहीं है। सेकंड पॉइंट कहता है उंगलियां मिश्रित लक्षणों, मतलब जो मैंने कहा ना आपसे, उंगलियां जो होती है वो मिश्रित लक्षणों वाली होती हैं, कि वो ज़्यादातर सब तरह की उंगलियां पाएंगे आप, तो मिश्रित तरह की उंगलियां कही जा रही हैं। और तीसरा कहता है कूटनीति और चतुराई के क्षेत्रों में होते हैं, मतलब कि ये जो हाथ होते हैं वो ज़्यादातर लोग जो ऐसा हाथ देखा गया वो कूटनीति और चतुराई में इनका हासिल इनको बहुत अच्छा मतलब मालूम होता है। कूटनीति कैसे करी जाएगी, चतुराई कैसे करना चाहिए, तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। तो यही हुआ मिश्रित हाथ का मतलब कि मिश्रित हाथ सब तरह के उसके अंदर गुण पाएंगे, तो वो चतुराई भी होगा, मिश्रित भी हुआ, चतुराई भी कर पाएगा, कूटनीति भी अच्छा कर पाएगा। नहीं तो नेताओं में ज़्यादातर हाथ देखा गया है, तो उसका अर्थ यही हुआ कि मिश्रित हाथ का कहने का अर्थ यही हुआ। तो इसमें ज़्यादा पॉइंट है नहीं, तो ऐसे मैंने बता दिया आपको। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड, ये मिश्रित हाथ के बारे में बात हुई। अब बात आती है वर्गाकार अथवा उपयोगी हाथ। तो वर्गाकार अथवा उपयोगी हाथ का कहने का अर्थ है वर्गाकार, भाई ये वर्गाकार की तरह होते हैं। वर्गाकार मतलब कि और ये ज़्यादातर आप लोग जब देखेंगे हाथ, ज़्यादातर लोगों में आप ये वर्गाकार हाथ पाएंगे, ऐसे लक्षण आप जरूर पाएंगे। और ये बहुत अच्छी तरह से आप देख भी सकते हैं वर्गाकार हाथ, कि जैसे वर्गाकार बना रहता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है वो, कि पहला पॉइंट कहता है कि हथेलियां कलाई के पास वर्गाकार होती हैं। हथेलियां मतलब ये जो हथेली है आपकी, ये जो यहाँ पे आप हथेली देख रहे हैं, ये हथेली यहाँ कलाइयों के पास वर्गाकार होती है। मैं आपको मिश्रित और वर्गाकार हाथ का इस तरफ में आपको फोटो लगा दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं वो कैसा हाथ होता है। वीडियो में आपको लगा दूंगा। तो कहने का अर्थ हुआ हथेलियां कलाई के पास वर्गाकार होती हैं, मतलब जो हथेली होती है ये हथेली कलाई के पास, इस जगह कलाई पर वर्गाकार के रूप में होती है, वर्गाकार के रूप में होती है। उंगलियां भी वर्गाकार होती है, मतलब ज़्यादातर देखा गया जो उंगलियां होती हैं, देखिए उंगलियां वर्गाकार होती हैं, इनकी उंगलियां भी ज़्यादातर वर्गाकार होती है। और नाखून बहुत छोटे छोटे होते हैं। ज़्यादातर की उंगलियां जो जिनकी उंगलियां वर्गाकार ज़्यादातर पाएंगे उनके नाखून बहुत छोटे छोटे पाएंगे आप। तो नाखून छोटे और वर्गाकार मतलब वही है कि नाखून छोटे और वर्गाकार आप पाएंगे। राज का सम्मान, मतलब ये ऐसे हाथ वाले व्यक्ति राज का सम्मान करना जानते हैं, ये राज का सम्मान बहुत अच्छी तरह से करते हैं। फिर कहते हैं सिद्धांत के पक्के और अपने कार्य में ईमानदार। और ये व्यक्ति ऐसे हाथ वाले व्यक्ति सिद्धांत के बहुत पक्के होते हैं, अपने सिद्धांत पे जो उन्होंने बात रखी वो अपने सिद्धांत के बहुत पक्के होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति अगर कोई ज़्यादातर देखा जाए तो आप जैसे कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई कर रहा हो, तो किसी को अपना कर्मचारी रखना हो तो ऐसे हाथ वाले को व्यक्ति को आप अपने यहाँ रख भी सकते हैं, कि आप देख सकते हैं कि हाँ कि वह सिद्धांत के पक्के हैं और कार्य क्षेत्र में ईमानदार होंगे, तो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति को आप अपने यहाँ भी रख भी सकते हैं। और दोस्ती अच्छी निभाते हैं, मतलब ये किसी से भी दोस्ती जो करेंगे, जिससे भी दोस्ती ये करेंगे बहुत अच्छी निभाएंगे ये, जिससे भी ये दोस्ती करते हैं तो बहुत अच्छी निभाते हैं, कि मतलब वो धोखा नहीं देंगे। कहने का अर्थ ये कि दोस्ती नहीं की है तो ईमानदारी से वो दोस्ती इतनी निभाएंगे कि जैसा है वैसे अच्छे से अपनी दोस्ती निभाएंगे। ये कहने का अर्थ जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ, दिखावा नहीं करते ये व्यक्ति। ये ऐसे हाथ वाले व्यक्ति को वर्गाकार अथवा उपयोगी हाथ कहते हैं। तो ऐसा इसीलिए कहा गया वर्गाकार अथवा उपयोगी हाथ, इनको उपयोग में भी ले सकते हैं ऐसे हाथ वालों को, इसीलिए वर्गाकार हाथ कहा गया है। तो आप लोग को मैंने जो पढ़ाया है वो
समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा तो वो मुझसे आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा या कुछ भी कमेंट कर लीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखा करें। तो जो भी हो इशू तो बताइएगा। ये मैंने आज वर्गाकार हाथ के बारे में पढ़ा लिए हैं। पहला हाथ मैंने आपको पढ़ाया था अविकसित हाथ, ये वाला अविकसित हाथ पढ़ाया था। दूसरा चमचाकार हाथ पढ़ाया हुआ है, दार्शनिक हाथ, नुकीले हाथ, आदर्श, मिश्रित और वर्गाकार आज मैंने पढ़ाया। तो ये सातों के सातों हाथ मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। तो हाथ कैसे बनावट होता है उसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट उससे आएंगे अंगूठे। अंगूठे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंगूठा आपका कैसा होता है, कैसा नहीं है। कठोर मतलब नुकीला अंगूठा, कैसा अंगूठा, कठोर अंगूठा है। भाई ये तीन पार्ट में बोला गया है इनको, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो वो कैसे कैसे अंगूठे किसमें, तो प्रथम कितना ऊंचा हो। अब इसके अंगूठे बारे में, अंगूठा भी बहुत ही हमारे शास्त्रों में और हस्तरेखा में अंगूठे का बहुत महत्व दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्व है अंगूठे का। तो अब इसके बाद हम सेकंड लेसन में अंगूठे के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया है आप लोग को अच्छा लगा होगा मैंने जो पढ़ाया है, और कहीं भी मुझसे त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग। तो आज की क्लास यही थी मेरी। तो सब लोगों को मेरा प्रणाम। राधे राधे।